मांडर विधानसभा क्षेत्र के सरवा पंचायत की मुखिया प्रभा किस्पोट्टा के निलंबन के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे मुखिया संघ के लोगों से नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने मुलाकात की और सरवा पंचायत की मुखिया के साथ हुई घटना की विस्तृत जानकारी ली। जानकारी देते हुए प्रभा किस्पोट्टा ने बताया कि उन्हें साजिश के तहत बिना किसी कारण के झूठे आरोप लगाकर मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की और उनके पिता पूर्व विधायक बंधु तिर्की ने सरकार में दबाव बनाकर निलंबित करवा दिया, जबकि उनके पंचायत में कई वर्षों से किसी भी तरह का कोई विकास काम नहीं किया जा रहा था। ऐसे में जब इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई तो साजिश के तहत विधायक और पूर्व विधायक ने उन्हें निलंबित करवाया। वहीं नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि एक मुखिया जो यहां के स्थानीय विधायक की बात नहीं सुन रही, उनके आगे पीछे नहीं घूम रही, तो इसका बदला उन्हें निलंबित कर लिया जा रहा है। ये तानाशाही है और हिटलरशाही भारतीय जनता पार्टी नहीं चलने देगी। हिटलरशाही के खिलाफ एक चुनी हुई मुखिया जो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में आती है, अधिसूचित क्षेत्र में आती है, विशुद्ध रूप से वह आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करती है, उसको सिर्फ इसलिए सस्पेंड कर दिया जाता है क्योंकि वह कांग्रेस के स्थानीय विधायक का बात या मनमानी या फिर उनका चाकर बनने से इनकार करती है। उनके बातों को पूरी तरह से मानने से इनकार करती है। इसलिए वो राज्य सरकार के दबाव से अवैधानिक रूप से नियम कायदा कानून को ताक में रख करके सिर्फ सत्ता के हनक से एक आदिवासी बहन को उसके जनप्रतिनिधि पद से, मुखिया के पद से हटा दिया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, जिसने इस देश के अंदर इमरजेंसी लागू करके संविधान को खत्म किया था। ये संविधान को नहीं मानने वाले हैं, ये कानून व्यवस्थाओं को नहीं मानने वाले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपना लाठी चला करके और अपना जो है तानाशाही चला करके क्षेत्र में अपना जो है रसूख कायम करना चाहते हैं। रांची के चाणक्य होटल में हम पार्टी की बैठक आयोजित की गई। कार्यकारिणी की इस बैठक में तमाम पदाधिकारियों का जुटान हुआ। बैठक में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन भी मौजूद रहे। बैठक में संगठन की मजबूती और विस्तार को लेकर चर्चा हुई। वहीं जीतन राम मांझी ने कहा कि पार्टी से गरीबों, मजदूरों और वंचितों को काफी उम्मीदें हैं। पार्टी बिहार, झारखंड सहित देश भर में गरीब, वंचित और आम लोगों के हक की लड़ाई लड़ेगी और उनके मुद्दों को उठाएगी। हम पार्टी ने हमेशा से ही गरीबों की आवाज को बुलंद किया है। नहीं होता 6 महीना पर साल में तो ये 3 बार क्या करें हम लोग अपना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करते हैं। वही बैठक आज बिरसा मुंडा जी की इस पवित्र भूमि में, झारखंड में, रांची में हम लोगों ने हमारे कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्य यहाँ उपस्थित थे। इस बैठक की उपस्थिति में विशेषता ये रही कि आज हम लोग लगभग 2-3 दर्जन बार कार्यकारिणी की बैठक किया है, चाहे पटना में किया हो, चाहे दिल्ली में किया हो, चाहे दिल्ली वहाँ किशनगंज में किया हो। तो आज लगभग 12-13 राज्यों के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इतनी बड़ी संख्या में बाहर के नेतृत्व करने वाले हमारे नेता लोग नहीं आते थे। आज 12-13 राज्यों के नेता लोग आए। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम कहना चाहेंगे फख्र के साथ कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर अब सिर्फ बिहार की पार्टी नहीं रही जो पराया लोग कहते थे। ये देश स्तर की पार्टी हो गई है और आज यही सूचना देना चाहते हैं आपको कुछ। अब बैठक में संगठनात्मक मुद्दों पर बात हुई है कि हम लोग संगठन को कैसे मजबूत करेंगे। उसके लिए 6 या 7 रेजोल्यूशन लिए गए हैं। उन रेजोल्यूशन के बारे में हमारे प्रधान सचिव आपको बोलेंगे, सबों के बारे में उसकी एक कॉपी आप लोगों को दे देंगे। लेकिन उसमें अहम मुद्दा हमारे सामने है कि हमारी पार्टी का उद्देश्य है कि समाज में 2 ही जाति के लोग होते हैं, एक अमीरों की और एक गरीबों की। तो हम गरीब के लिए प्रायः काम करते हैं। और बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था